अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने पिछली वीडियो में फ़्रॉक की कटिंग की थी, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पिछली वीडियो में पूरी मुकम्मल कटिंग फ़्रॉक की और ट्राउज़र की दिखाई है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने नीचे वाला शमोज का कपड़ा कट किया हुआ है, इसको हमने सबसे पहले इसको सिलाई करना है। इसके दोनों साइड से हम शुरू करते हैं। दोनों साइड से हमने कपड़े को बंद कर लेना है। जो नीचे वाला कपड़ा हमने कट किया है ना, उसको पहले हमने बंद करना है। इधर वाली साइड की हमने सिलाई लगाई और अब हमने इधर वाली साइड जो हमने कट की है उसकी भी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल बराबर करके। नीचे से फोल्डिंग करनी है दामन की। बाज़ दफ़ा लोग इस तरह कर लेते हैं कि ऊपर वाले हिस्से को नीचे के साथ अटैच करके फिर चुनर डालते हैं। हालांकि फ़्रॉक की जो है अलग से नीचे वाले को चुनर डालें, ऊपर वाले कपड़े को अलग से डालें, फिर इसकी जो फ्लेयर होता है ना वो मुतासर नहीं होता। ये इस तरह आप देखें, हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, इधर से भी और इधर से भी। अब इसको हमने चुनर डालने हैं। तकरीबन हमें इसकी मैयर जो है 16 इंच चाहिए, उसके हिसाब से हमने चुनर डालने हैं। अगर तो आपको हाथ से डालने आते हैं ठीक है, अगर नहीं आते तो धागा खींच के डाल लें, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है तरीका। तो इसको हाथ के साथ आपने अगर डालना है तो आपने ये दोनों उंगलियां जो अकड़ा के इसको इस तरह चुनर डाल के हमारी देखें साइड जो है 16 इंच है पूरी चुनर डाल के ये वाली। अब इसी तरह बैक साइड को भी हमने चुनर डाल लेने हैं। दोनों साइड्स के हमने चुनर डाल लिए हैं। इसको हमने कपड़े को नीचे वाला जो कपड़ा शमोज का लगाने वाला है, इसको अब हमने एक साइड पे कर लेना। इसी तरह सेम हमने ऊपर वाले कपड़े को भी सबसे पहले इसकी साइड्स को सिलाई लगानी है। ये जो लंबाई वाली साइड्स हैं इनको सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हमने चुनर डालने हैं। इसके साइड पे सिलाई लगाते हैं। अब हमने कपड़ा सीधा करके इस पे चुनर डालने हैं इधर से, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने शमोज को डालने हैं। ये हमने जो शमोज वाला कपड़ा है और ये प्योर वाला कपड़ा है, इसको हमने बराबर करके नाप लेना है। ये हमारा बराबर आ रहा है। अब हमने इसके जो नीचे है दामन पे लैस सेट करनी है, इसको हमने उल्टा लेना है कपड़े को। ये उल्टा लिया मैंने। अब लैस हमने लगानी है। एक साइड देखें थोड़ा ये कपड़ा है, इसको हमने खोल के उल्टी साइड, ये लैस की भी उल्टी साइड है और शर्ट की भी उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हमने सीधी साइड को उल्टानी है इसकी। ये इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है पहले।
आखिर पे हमने इस लेस को फोल्ड करना है इस तरह और इसको ऊपर रखना है इस तरह। इसको हमने बराबर करके कट कर लेना है। नीचे वाली को फोल्ड कर देना इस तरह और इसको ऊपर। अब हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। अब इसको हमने सीधी साइड पे फोल्ड कर लेना है। नीचे भी सिलाई लगा सकते हैं हम। दोनों साइड पे हमने लेस जो है बहुत प्यारी लग रही मुकम्मल कर ली है। ये अब हमारी साइड जो है मुकम्मल हो चुकी है। ऊपर वाली शमोज़ वाली भी मुकम्मल हो चुकी है और ये भी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए इतनी अच्छी लग रही है। ये फ्लेयर है हमारा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने ये सीधी साइड कर ली है। इसका तरीकाकार ये है, ये जो हमने नीचे वाली साइड तैयार की है इसको इसके अंदर डाल के सिलाई लगानी है। ये देखिए ये सीधी साइड है, इसको ऐसे पकड़ के हमने इस तरह अंदर कर लेना है और इसकी सिलाइयाँ बराबर बिल्कुल हों इस तरह। ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, नीचे वाली सिलाई और ये वाली ऊपर वाली सिलाई, ये बराबर हो तो फिर हमने ये सिलाई मुकम्मल करनी है अपनी। इनको अटैच कर लेना आपस में। इस तरह हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर करके। इधर वाली सिलाई और ये देखिए ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है। ये हमारी चुनट मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत ही प्यारा हमारा फ्लेयर सारा बन चुका है। ये वाला इसको एक साइड पे रखते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा जो है मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे चुनट मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा हमारा फ्लेयर जो है बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब बहुत ज़्यादा लुक आई है नीचे शमोज़ लगा के। ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सारा फ्लेयर बन गया है और बहुत ही प्यारी फ्रॉक हमारी बन गई है। नीचे वाला हिस्सा, अब ऊपर वाले हिस्से को और बाजुओं को तैयार करते हैं। अब हम बाजू को लेस लगाएंगे, बाजू तैयार करते हैं। इधर वाली साइड लेस लगानी है फ्रंट पे उल्टी साइड रख के। जिस तरह हमने फ्रॉक के दामन की लेस जो फोल्ड की है इसी तरह हमने इसको फोल्ड करना है। इधर सिलाई लगा लेनी है। एक बात टिप्स आपको बताती हूँ कि जब आपने ये कढ़ाई किसी चीज़ पे भी लगानी है तो उसी कढ़ाई वाला कलर आपने यूज़ करना है नलकी का भी। अगर और कलर यूज़ करेंगे तो आपको वो बेहतर नज़र नहीं आएगा धागा जो है। अब इधर वाली साइड पे सिलाई लगानी है हमने।
इसी तरह हमने दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। ये बाजू दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं, एक वाला ये और दूसरा ये। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आगे से फिटिंग करनी है तो फिटिंग वाले रख लें, अगर आपने खुले रखने हैं तो खुले भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब नीचे वाला जो शमोज़ है इसको इसके साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले हमने शमोज़ के कपड़े की फोल्डिंग कर लेनी है यहाँ से। ये हमारा जो बाजू है, ऊपर वाला शमोज़ का कपड़ा, इसको भी हमने सेंटर में से इधर से नाप के नीचे वाले कपड़े को हमने सेट कर लेना है। इधर से सिलाई स्टार्ट करनी है। बिल्कुल इधर से बराबर करके हमने सिलाई लगानी, बिल्कुल बराबर है। ये साथ हमारे शमोज़ बाजू के अटैच हो चुकी है। अब दूसरी बाजू को भी हमने इसी तरह तैयार कर लेना है। बंद करना। दोनों बाजू हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके साथ हमने स्लिप अटैच कर ली है बाजू की। ये दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्रंट वाली साइड तैयार करते हैं। अब फ्रंट वाली साइड पे हम कपड़े को अटैच करते हैं नीचे वाले कपड़े से। बिल्कुल हमने बराबर करके फिर सिलाई लगानी है। ये हमने कपड़े को अटैच कर लिया फ्रंट वाली साइड पे। अब हमने लेस लगानी है इसकी। लेस अब आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इस तरह स्क्वायर शेप में लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सीधी लाइन में, मैं सीधी लाइन में लगाऊंगी। ये हमारी लेस है, इसको लगाते हैं। ये हमने गले के सेंटर में डबल लेस लगानी है इस तरह। अब इसको पहले से हमने तैयार कर लेना है, क्योंकि हमने लूप्स लगानी है इसके साथ इस डोरी की। इसको हमने फोल्ड करके इस तरह लूप्स बना के लगानी है। हमने इतना गला छोड़ के ना, तो इसको पहले सेट कर लें, इसको कट कर लें। गले के हिसाब से तकरीबन कोई 4 इंच छोड़ लें, यहाँ तक कुछ छोड़ लें। इसको इस तरह फोल्ड करके
ये हमने बराबर करके इसको कट कर लेना है और इसी तरह हमने लूप्स सारी लगा लेनी है। इसी तरह हमने ये लूप्स सारी लगा ली हैं। इनको हमने इस तरह थोड़ा सा ऊपर मार्जिन दे के ना सिलाई लगा लेनी है। इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। इसका सेंटर हमने किया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये सेंटर है, उस पर थोड़ा सा निशान लगा लें। अब सेंटर को हमने यहाँ से, ये जो हमने तैयार किया हुआ है, इसको हमने, ये लेस को हमने सेंटर में सेट कर लेना है। इधर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। ये हमने लेस की सिलाई मुकम्मल कर ली है गले वाली। इसको बराबर कट कर लेना है। अब हमने केपी के साथ इसका गला बनाना है। 3.5 इंच आपने इधर से लेना है कपड़ा, नीचे वाली साइड पे आपने कर लेना है तकरीबन 5.5 इंच डाउन। इसको हमने गलाई में कट कर लेना है। ये हमने गला कट कर लिया है। थोड़ी सी नोक रखी, बिल्कुल मैंने गलाई में कट नहीं किया है। इसको हम इस्त्री के साथ कपड़े पे लगाते हैं। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। इधर से हमने फोल्डिंग कर लेनी है। इधर सिलाई लगाते हैं। सेंटर मैंने प्रेस के साथ निशान लगा लिया सेंटर में। अब इसको हमने सेंटर में से सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा गला आगे पीछे न जाए। बीच में से कटिंग करनी है। छोटे छोटे कट हमने लगा लेने हैं ताकि हमारा गला आसानी के साथ नीचे को फोल्ड हो जाए।
अगर ये हम कट नहीं लगाएंगे तो हमारे गले में झोल पड़ेंगे। इस तरह फोल्ड करके हमने तुरपाई करनी है। रेशमी कपड़े पे तुरपाई अच्छी ज़्यादा लगती है। सिलाई अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है। सामने वाली फ्रंट वाली साइड हमारी तैयार हो चुकी है। बैक वाली भी साइड हमने इसी तरह कपड़े के साथ शमोज को एडजस्ट कर लिया है। अब हमने सिलाई लगानी है उल्टा करके। इसी तरह हमने गले को कट कर लेना है बिल्कुल बराबर करके। ज़्यादा डीप पहनते तो ज़्यादा कट कर लें, अगर कम डीप पहनते तो कम कट कर लें। ये दरमियाना सा मैंने कट किया है। अब कंधे लगाते हैं, बाजू के साथ अटैच करते हैं इसको। बिल्कुल सेंटर इसका हमने कट लगा लेना है। और लगाने से पहले हमने माप कर लेना है कि पूरा आ रहा है हमारा कंधा, बिल्कुल पूरा आ रहा है। क्योंकि जब आप माप के कट करते हैं ना तो फिर आपका पूरा ही आता है। इसी तरह हमने दूसरी साइड के बाजू को इसके साथ लगाना है शर्ट के साथ। ये बैक साइड का जो गला है उसके लिए हमने फोल्डिंग कट करनी है, इसको अरेब लेना है हमने। इतना कपड़ा लेना कि हमारा डबल हो जाए इस तरह। अब हमने इसको डबल कर लेना है। डबल कर लिया। अब इसको हमने तुरपाई कर लेना है। बीच में सिर्फ छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमारा कपड़ा आसानी के साथ फोल्ड हो जाए। अब इसको हमने तुरपाई करना है। बाजू की साइड वाली सिलाई लगाते हैं। इसी तरह हमने दोनों साइड पे सिलाई जो है लगा ली है। बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है। बाजू भी हमने साथ लगा लिए। अब हमने नीचे वाले हिस्से को इसके साथ एडजस्ट करना है। ये हमारे बाजू भी लग चुके हैं इसके साथ। और इसको हम लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। इसको सीधे ही कपड़े को रखना है। इसको हमने नीचे वाला जो फ्रॉक का तैयार किया हुआ है इसको हमने इस तरह इसके साथ लगा के उल्टा कर लेना है। ये हमारी सिलाई है और ये इधर वाली सिलाई के बराबर हो, इस तरह हमने लगाना है। बिल्कुल इसी तरह आपने देखना है। ये कपड़ा हमने सीधा करके ऊपर वाले हिस्से को सीधा रखना है और इसको उल्टा के ऐसे कर लेना है, इसके साथ अटैच कर देना है। सिलाई ते फोकस है।
ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये फ्रॉक हम सीधा करते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारी फ़्रॉक का तैयार हो चुका है। यहाँ से मैंने बटन लगा लिया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।